नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे और सबसे पहले तो आज के बाजार का एक्शन देख लेते हैं और फिर करेंगे तैयारी कल की। आज के एक्सपर्ट रचना वैद्य हमारे साथ मौजूद रहेंगी, यतिन हमारे साथ मौजूद रहेंगे डेली रूम का चेक बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले आज बाजार में क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। आज हमने एक कंसोलिडेशन देखा फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में थोड़ा सा दबाव बढ़ते हुए दिखा। कल वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है, उससे ठीक पहले बाजार में थोड़ा दबाव हमने देखा और साथ ही जो एफएमसी की मीट है उसके आउटकम से पहले भी थोड़ी सी नर्वसनेस हमने इक्विटी मार्केट्स में आते हुए देखी। 15,800 के नीचे बंद हुआ आज निफ्टी 100 अंकों की गिरावट के साथ। इसके अलावा सेंसेक्स में भी लगभग 300 अंकों की कमजोरी रही और निफ्टी बैंक भी 250 अंकों की वीकनेस के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप देखेंगे तो वो 2:3 के रेशियो में रहा, यानी गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा थी। चाइना रिजर्व्स रिलीज कर सकता है। जो स्पेक्युलेटिव मूव हमने मेटल प्राइसेस में आते हुए देखा, उसे कंट्रोल करने के लिए कई मेजर्स लगातार चाइना की ओर से आते रहे और उसके कारण हमने मेटल्स की तेजी पर तो ब्रेक लगते हुए देखा ही है। आज थोड़ा दबाव यहाँ पर एक्सटेंड हुआ। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स से जहाँ पर खरीदारी थी, एफएमसीजी, आईटी, पावर स्टॉक से मोमेंटम था। कैबिनेट के डिसीजन जो आया फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ा हुआ, ज़्यादा सब्सिडी वाला, उससे पहले ही हमने फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक शानदार एक्शन आज के सत्र में आते हुए देखा था। तो कई ऐसे स्टॉक्स थे जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे थे। लेकिन चलिए सबसे पहले रेंज के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आज दायरा क्या रहा बाजार का और उसके बाद कल की तैयारी भी करेंगे। निफ्टी ने आज 138 अंकों के दायरे में कारोबार किया। सेंसेक्स ने 391 अंकों के दायरे में ट्रेड किया और निफ्टी बैंक ने 464 अंकों के। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखिए, निफ्टी के 9 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं 41 शेयर्स दबाव के साथ। सेंसेक्स के 8 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए हैं, 22 शेयर्स दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। निफ्टी बैंक के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। निफ्टी एफएनओ के 22 स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो बढ़कर बंद हुए हैं। इसके अलावा 134 स्टॉक्स दबाव के साथ क्लोज हुए। एनएससी के 662 शेयर्स बढ़कर 1286 शेयर्स दबाव के साथ, क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी दबाव था। बीएससी के 1435 शेयर्स बढ़कर बंद हुए, 1799 शेयर्स हुए दबाव के साथ बंद। अब आपके सामने लाते हैं वो स्टॉक्स जो कि सपोर्ट कर रहे थे बाजार को, यानी पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स कौन थे आज के सेशन में। इन्फोसिस की ओर से 5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा। एचयूएल की ओर से भी 5 अंक का कंट्रीब्यूशन। नेस्ले ने 4 अंकों का कंट्रीब्यूट किया। एनटीपीसी और टीसीएस की ओर से 3-3 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा। अब देखिए वो शेयर्स जो कि ड्रैग कर रहे थे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, रिलायंस 32 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी लिमिटेड 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की ओर से 8 अंक का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक की ओर से 6 से 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन आज के इस मार्केट में भी कई स्टॉक्स थे जिन्होंने नए हाइस को अपने छुआ और मिड कैप्स में स्पेशली सेलेक्टेड स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन था। जीएसडब्ल्यू एनर्जी, मिंडा, टाटा कंज्यूमर, इन्फोसिस, एम्फोसिस, ये तमाम वो शेयर्स थे जो कि अपने नए ऑल टाइम हाइस पर आज के सेशन में पहुंचे। वॉल्यूम्स के हिसाब से देखिए कहाँ कारोबार हुआ है। अदानी पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा कारोबार हुआ, 2080 करोड़ का। टाटा स्टील में 2000 करोड़ का। अदानी इंटरप्राइजेस में 1828 करोड़ का। आईबी हाउसिंग में 1597 करोड़ का और जसडैल में 1147 करोड़ का। तो इनफैक्ट अगर आप वॉल्यूम्स के आंकड़े देखेंगे तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि आज के सेशन में थोड़ी कॉशियसनेस थी ट्रेडर्स के मन में और डेफिनेटली एफएमसी मीट से पहले का आउटकम हो सकता है। चलिए अब आज के एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ रचना वैद्य मौजूद हैं। रचना जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर आपका आउटलुक लेना चाहेंगे। हमने एक मुनाफ वसूली हल्की सी जरूर आते हुए देखी, लेकिन क्या कोई चिंता की बात है? डेरिवेटिव डेटा या फिर चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं और कल के लिए स्पेशली क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रही हैं और क्या ट्रेडिंग व्यू रहेगा? जी मेरा ये मानना है कि जो निफ्टी है या वो कंसोलिडेटिंग पोजीशन में है फिलहाल, तो इसीलिए जब तक ये कंसोलिडेशन खत्म नहीं होता हुआ नजर आता तब तक हम नया फ्रेश पोजीशन ऑन द लॉन्ग साइड नहीं बनाना चाहिए। कोई ज्यादा बेरिश होने वाली बात नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन से दूर तो रहना पड़ेगा। और निफ्टी का जो सपोर्ट होना चाहिए 650 से 850 का रेंज है निफ्टी का, तो 650 के आसपास अगर बाइंग होगी तो वो ज्यादा सेफर बाइंग हो सकती है। वहां से स्पाइक अगर आता है तो वो रिलायबल हो सकता है। और दूसरा जो है बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वो बहुत ही एक क्रूशियल जंक्शन पे है और अगर वो संभल गया तो वो ओवरऑल मार्केट को भी आगे एक सपोर्ट दे सकता है। तो रचना का व्यू आपने सुना, ये एक सपोर्ट देख रही हैं 15,650 के आसपास और 15,850 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो एक रेंज आपको
आप इसे एक रेंज के तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में 35,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 35,500 का है। तो ये एक आउटलुक है कल के लिए। और वैसे भी फेड की मीटिंग के आउटकम के बाद ही अब कोई नया ट्रेड आपको लेना चाहिए, उससे पहले थोड़ी कॉशियसनेस रखना सही भी होगा। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स के साथ जहां पर हमने मोमेंटम बनते हुए देखा या फिर जहां पर मोमेंटम लूज हुआ, और रचना जी की पिक्स भी आपके सामने लेकर आएंगे। पहले तो मेटल स्टॉक्स के साथ ही रचना जी शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस साल की शुरुआत से ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा, लेकिन जैसे जैसे चाइना की ओर से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, न्यूज़ फ्लो आ रहा है, इन स्टॉक्स में हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि ये डिप्स पे कहीं खरीदारी करनी है या फिर कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे भी लग रहे हैं जहां पर प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है। कोई ट्रेड शॉर्ट साइड पर मेटल पैक से लेना चाहेंगे क्या? जी, मेटल्स में जो शुरू हुआ है वो सेंटिमेंट ड्रिवन भी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो पहले बहुत चल चुका है, तो इसलिए इसमें अभी फिलहाल लॉन्ग के लिए वेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट गिरावट थोड़ी कंटिन्यू होती हुई नजर आने का चांसेस ज्यादा है। तो अगर देखना है इसमें पोजीशन, तो मैं हिंडाल्को हो, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे टाटा स्टील हो, सभी में आई वुड सजेस्ट ऑन अ शॉर्ट साइड ओनली। एंड जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर शॉर्ट करेंगे तो ऐसे लगाएंगे 712 पे, और टारगेट हो सकते हैं आपके 696 की तरफ जाते हुए फ्यूचर्स के हिसाब से ये लेवल्स में। और अगर दूसरे स्टॉक्स में भी देखेंगे तो नेगेटिविटी ही बनी रहेगी। ठीक है, तो हिंडाल्को लग रहा है जो यहाँ से थोड़ा और हल्का हो सकता है। और आज आप देखिए टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तमाम शेयर्स 3% तक की वीकनेस के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स पर आपकी राय चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा लूजर था। आज 8% फिसल कर ये बंद हुआ, और जो न्यूज़ फ्लो इस हफ्ते की शुरुआत से इस ग्रुप को लेकर रहा, उससे सेंटिमेंट्स तो बिगाड़े हैं और थोड़ी अप्रीहेंशंस भी इन्वेस्टर्स के मन में क्रिएट की हैं। अदानी पोर्ट्स ऑलरेडी 8% गिरकर बंद हुआ 702 पर। कल के लिए क्या आउटलुक रहेगा? मेरा ये मानना है कि ये जो गिरावट आज हुई है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, कल भी थी, ऐसा नहीं। एंड ऑब्वियसली दो दिन का फॉल है, तो अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाने चाहेगा तो थोड़ा तकलीफ होएगी, एसएल बड़ा होएगा, बट जो है सो है। और 732 पे फ्यूचर्स के हिसाब से रेजिस्टेंस है, तो एसएल लगाना तो वहीं पे पड़ेगा। डाउन साइड पे टारगेट हो सकता है 660 तक का। ओके अच्छा रचना जी, एक चीज़ और बताइए। मैं कुछ तेज़ी वाले ट्रेड्स पर भी राय लूँ उससे पहले, आपने जो स्टॉक्स चुने हैं कल के लिए, वो खरीदारी की तरफ है या फिर बिकवाली की साइड है? जी, मेरा सेल साइड पे है, और कल से मैंने ये देखा है, कल लास्ट आवर में एंटायर फार्मा पैक स्टार्टेड फॉलिंग टुगेदर, तो वो आज भी कंटिन्यू हुआ है। तो मेरी ये उम्मीद है कि ये कल भी और कंटिन्यू करेगा। तो मेरा दोनों सेल कॉल है, दोनों फार्मा में है, एक ओरो फार्मा में है, एक फाइजर में है। अगर ओरो फार्मा की बात करें फ्यूचर्स के हिसाब से, तो हम एसएल लगा सकते हैं उसमें 1000 का। रैली पे करिए शॉर्ट, ताकि अगर रैली मिलती है तो आपको वहां से बेटर पोजीशनिंग मिलेगी। और एसएल होना चाहिए 1000 पे, और टारगेट हो सकता है 975 की तरफ, और उसके नीचे भी जा सकता है फिर कंटिन्यूस। और फाइजर की अगर बात करें तो उसमें भी हमें बिकवाली करके चलना है, और उसके अंदर हम एसएल लगा सकते हैं 5520 के ऊपर, और टारगेट होना चाहिए 5400 का, और इवन 5350 की तरफ ये जाते हुए नजर आ सकता है। ओके तो स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्लियर है, और रचना ने अब तक इनफैक्ट जिन स्टॉक्स पर बातचीत की है वहाँ पर सेल के ही ट्रेड्स उनकी ओर से आए हैं, फिर चाहे वो मेटल पैक हो, हिंडाल्को, टाटा स्टील, या फिर जो दो उनके अपने पर्सनल ट्रेड्स हैं कल के लिए वो ही क्यों ना हो, औरबिंदो फार्मा और फाइजर में बिकवाली की राय है। चलिए अब कुछ खरीदारी के स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहाँ पर मोमेंटम अच्छा था। और सबसे पहले जो आज का टॉप गेनर स्टॉक था टाटा कंज्यूमर, वहाँ पर एक राय ले लेते हैं। इस स्टॉक पर क्या सलाह रहेगी? स्लो एंड स्टडी मूवर स्टॉक है ये, अगर आप पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें। रचना जी, 700 के ऊपर इसने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है, 734 पर अभी ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन है कल के पर्सपेक्टिव से उन ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली जो खरीदारी की पोजीशंस लेकर गए हैं? खरीदारी करके गया है तो उनको पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। और टाटा कंज्यूमर में एसएल हो सकता है अभी 720 के आसपास, और ऊपर वाली साइड पे वो 745 और उसके ऊपर भी जा सकता है, 50 की तरफ जा सकता है। वहां पे जब आएगा तो एक रेजिस्टेंस आ सकती है, 750 के करीब बुकआउट करना चाहिए। अच्छा रचना जी, एक चीज़ और, आपने फार्मा के स्टॉक्स भी बिकवाली की साइड पर चुने हैं,
और आमतौर पे जब सेंटिमेंट्स थोड़े से बिगड़ते हैं मार्केट में तो डिफेंसिव की ओर रुख होता है। एफएमसीजी की तो हमने बातचीत की, लेकिन आईटी के बारे में बताइए। इन्फोसिस ने अपने नए हाईस छुए, इसके अलावा बाकी आईटी स्टॉक्स में उतनी तेजी नहीं थी लेकिन हल्का मोमेंटम दिखा। कोई आईटी से ट्रेड अच्छा लग रहा है क्या कल के हिसाब से? इसकी अगर इन्फी की ही बात करें तो कल के दिन में वो थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो बहुत दिनों का 4-5 दिन का रन है आईटी में, तो फ्रेश पोजीशन बनाने में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अगर करेक्शन आएगा तो दूसरी बेटर एंट्री मिलेगी। फिलहाल जिनकी पोजीशन है उनको अपना एसेट ले लेना चाहिए 1470 के आसपास, और अगर चलेगा तो होल्ड करेंगे वरना निकल जाएंगे। अगर विप्रो वगैरह की बात करें तो उसमें भी थोड़ा कंसोलिडेशन फर्दर हो सकता है, और लोअर लेवल से 550 के आसपास से बाइंग करेंगे तो विप्रो में ज्यादा बेटर पोजीशनिंग आपको मिलेगी और सेफर ट्रेड रहेगा। अगर टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में 3270 के आसपास अगर वो थोड़ा सा माइनर डिप दे और फिर ऊपर जाए तब हमें 3260 के नीचे ऐसा लगा कि फिर लॉन्ग साइड को पोजीशन बनानी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 3300 एंड 3320 ऑन द अपर साइड। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है आईटी स्टॉक्स पर। लेकिन इसके अलावा पावर शेयर्स जहां पर लगातार हमने तेजी देखी है, डिप्स और वापस बाइंग आते हुए देखी है, उन पर करते हैं फोकस। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने टाटा पावर, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स की चर्चा की भी थी। समर्स पीक पर हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ रहा है, ऑफिसेज खुलना शुरू हो गए हैं, तो वहाँ भी डिमांड इंक्रीज होगी। इन एक्सपेक्टेशंस के बीच में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा है। पावर ग्रिड के कल नंबर्स भी आएंगे तो उस पर भी फोकस करेंगे, लेकिन पहले टाटा पावर पर राय ले लेते हैं जो कि 127 के आसपास बंद हुआ आज के सत्र में। टाटा पावर, ये स्टॉक आपको कैसा लगता है और कल के लिए क्या सलाह रहेगी रचना? टाटा पावर इज गुड और उसका पोजीशनिंग इस तरीके का है, बहुत दिनों के फॉल के बाद उसमें आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट शुरू हुई है। इसमें कंटिन्यूएशन के चांसेस रहेंगे अगर ये 121 का लेवल सस्टेन करेगा तो डिप आ सकता है इसमें भी, और 121 जब तक सस्टेन करे तो ऊपर वाली साइड पे 130 एंड 32 के तरह के लिए इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, आप पावर ग्रिड पर भी बात कर लेते हैं। हालांकि क्विकली आपको बता दें नंबर्स कैसे रह सकते हैं। इनकी जो आय है वो 6.5% बढ़कर आ सकती है, मुनाफा 17% बढ़ सकता है और एबिटा में भी 9% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मार्जिन हालांकि 83.2% से बढ़कर 85% के आसपास रह सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि पावर वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि पावर डिमांड में जो तेजी देखने को मिली है, इंडस्ट्रियल डिमांड में तेजी देखने को मिली है, ऑनसेट ऑफ समर, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अर्निंग्स को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। आगे का आउटलुक मैनेजमेंट का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पावर ग्रिड पर एक राय दे दीजिए, अर्निंग्स के हिसाब से ऊपर नीचे की तरफ लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे पावर ग्रिड के लिए? पावर ग्रिड के लिए अगर कैश सेगमेंट से बात करें तो उसमें एसएल होना, एक लेवल है एसएल तो क्या बोलूं, पर 238 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। अभी वो करेक्ट करा हुआ है और अगर 238 सस्टेन करेगा तो फिर अपवर्ड साइड पे एक स्पाइक दे सकता है और उसका टारगेट हो सकता है आपका 245 एंड 50 की तरफ। ओके, एक और स्टॉक जिसके कल रिजल्ट्स आएंगे वो है नेटको फार्मा। इस पर भी एक राय ले लेते हैं। हालांकि नंबर्स थोड़े सुस्त साइड पर ही रह सकते हैं। नेटको फार्मा के रेवेन्यू 16% घट सकता है, मुनाफा 14% गिरने का अनुमान है, एबिटा में भी 18% की ड्रॉप रहेगी और मार्जिन 28.2% से घटकर 27.6% पर आ सकते हैं। दरअसल Q3 की तरह यूएस में जो Q4 रहा उसमें जो वीक फ्लू सीजन रहा, कंपनी जो है टैमी फ्लू बनाती है जिसका फ्लू में इस्तेमाल होता है, तो उसकी डिमांड कम रही जिसका अर्निंग्स ओवरऑल इम्पैक्ट पर दिखेगा। हालांकि कोविड-19 पोर्टफोलियो को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी और साथ ही क्रॉप हेल्थ सर्विसेज की डिवीजन को लेकर भी क्या आउटलुक आएगा उस पर भी एक इम्पॉर्टेंट नजर रहेगी। लेकिन नेट को इस पर भी एक राय दीजिए, चार्ट्स देखकर अर्निंग से पहले क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कल? इसको अगर चलना है तो उसने जहाँ पे अपना दिन खत्म किया है वहीं से उसको अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। इन दैट केस फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। अगर ये रिट्रेस करेगा आज के दिन की रेंज के अंदर, दोबारा कल जाएगा, देन थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। नेवरदलेस आप 1110 के एसएल को ध्यान में रखते हुए इसमें कामकाज कर सकते हैं। लोअर साइड पे 1110, और अगर निकल गया आज की रेंज के बाद कल फॉलो थ्रू अगर दे दिया तो 1170 एंड 1190 का लेवल भी बहुत आसानी से दिखा सकता है। ठीक है, तो स्टॉक पर रखिए नजर। 1190 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है। नेटको फार्मा पर आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा फर्टिलाइजर शेयर्स
CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट, फिर वो खबर कंफर्म हुई और ये तमाम स्टॉक्स तेजी के साथ हुई हैं बंद, फिर चाहे फैक्ट, NFL, RCF, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर जैसे शेयर्स ही क्यों ना हो। कोई फर्टिलाइजर स्पेस से अच्छा लगता है क्या? क्योंकि एक मानसून का भी ट्रिगर है आगे के लिए रचना, हालांकि फंडामेंटल कारण है, पर ऐसा स्टॉक जिस पर चार्ट वाइज भी आपका कन्विक्शन हो, अगर कल के लिए नहीं तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से फर्टिलाइजर पैक से। जी, काफी सारे नाम है फर्टिलाइजर्स के पूरे पैक ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म करा है और काफी सारे स्टॉक्स लाइक फैक्ट जैसे में ये पहली बार है, तो अगर ये अपना जो है बैलेंस कायम रखेगी तो फर्दर फॉलो थ्रू दिखा सकती है। फैक्ट में अगर 135 का एसएल रहेगा बरकरार तो ये 155 और 160 के लेवल्स भी दिखा सकता है। और जहां तक बाकी के स्टॉक्स की बात है, अगर जीएसएफसी की बात करें तो उसने भी एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक करके आज ब्रेकआउट दिया है। उसमें अगर एसएल लगाएंगे 114 पे और वो सस्टेन होगा तो 130 के नंबर्स और 135 की तरफ भी ये जा सकता है। और आरसीएफ की जहां तक बात है तो आरसीएफ में भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें भी अच्छा मूव शायद आ सकता है। आरसीएफ में अगर आप एसएल लगाएंगे 80 पे तो ऊपर वाली साइड पे 90 95 के लेवल्स देखने की उम्मीद हो सकती है। ओके तो फर्टिलाइजर पैक से कई स्टॉक्स हैं जो कि अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अच्छा, एक शेयर जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिससे अपने नए हाइस भी आज के सेशन में छुए, रचना जी वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग आए और स्पेशली आखिरी के 1-1.5 घंटे में ये मोमेंटम ज्यादा तेजी से बनता हुआ दिखा इस स्टॉक में। क्या सलाह होगी इन स्तरों से जेएसडब्ल्यू एनर्जी में? कंसोलिडेशन पे इसमें एंटर करना पड़ेगा, पुल बैक देगा, ये जरूर देगा और उस पे एंट्री करेंगे और 156 का लेवल अगर सस्टेन रहा इस पे तो दोबारा फिर नीचे वाले लेवल से दोबारा वो 170 की तरफ जा सकता है। 170 निकल गया तो 80 की तरफ भी जा सकता है, बट एंट्री थोड़ा डिप पे करनी चाहिए, इमीडिएटली इसको चेज नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं इस स्टॉक पर और नजर रखिए। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, लौटेंगे तो यतिन के पास चलेंगे, डीलिंग रूम का चेक उनसे लेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे और अब सीधे चलते हैं यतिन के पास, उनसे जान लेते हैं डीलिंग रूम का चेक। बताइए यतिन, कौन कौन से स्टॉक्स आज रेडार पर? देखिए, आज के सत्र में 3 स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के फोकस पे हैं, उनमें सबसे पहले है आईओसी, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि 120 से लेकर 122 तक के लक्ष्य आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। काफी सारे अप ट्रेंड में आपको दिखेंगे ऑयल एंड गैस के शेयर्स। इसके अलावा टाटा पावर और पावर के शेयर्स काफी ज्यादा फोकस में, 2-3 दिन के करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक बार बाइंग देखने को मिली हमको पावर सेक्टर के शेयर्स में। टाटा पावर की बात करें तो डीलिंग रूम्स को यहाँ लगता है 135 से लेकर 140 तक के टारगेट्स आपको पोजिशनली जून की सीरीज में देखने को मिल सकते हैं वायदे बाजार में। इसके अलावा मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो वंडरला हॉलीडेज पे ध्यान दीजिए। ये कंपनी थीम पार्क्स का कारोबार करती है साउथ इंडिया में, और क्योंकि कोविड के चलते कारोबार पे काफी ज्यादा असर हुआ है, ओपनिंग अप की थीम के लिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि ये शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। 10 से 15% का शॉर्ट टर्म अपसाइड उनको दिखता है कि ये मिड कैप स्टॉक में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल ही बुक वैल्यू के पास है और कॉस्ट कटिंग में भी कंपनी ने काफी सारा काम आगे बढ़ा दिया था। तो जिन स्टॉक्स का इतना जिक्र किया उसमें टाटा पावर पर ऑलरेडी हम रचना से बात कर चुके हैं, लेकिन आईओसी पर एक राय ले लेते हैं। हमने एचपीसीएल में भी एक अच्छा एक्शन आज के सत्र में देखा था, क्या राय है आपकी एचपीसीएल और आईओसी दोनों पर रचना? जी, आईओसी पर मेरा ये मानना है कि ट्रेंड इज गुड एंड ऑल, लेकिन इसमें भी थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है और 113 की तरफ जब ये जाएगा तो बेटर पोजीशनिंग हो सकती है बाय कॉल के लिए। और किसी का पुराना पोजीशन ऑलरेडी है तो उनको एक बार को बुक आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आएगी दूसरी एंट्री थोड़ा लोअर लेवल से, तब दोबारा फ्रेश एंटर कर सकते हैं। और जहां तक हिंद पेट्रो की बात है, हिंद पेट्रो में भी सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि उसमें भी थोड़ा डिप पे एंटर करेंगे तो सारे के सारे चार्ट्स ऐसे ही सेटअप है। जो 300 की तरफ ये जाएगा तब फिर एक दूसरी एंट्री बन सकती है और 292 के नीचे अगर एसएल रखेंगे तो फिर मल्टीपल डेज के लिए पोजीशनल कॉल इसमें उस लेवल से बनाया जा सकता है। ओके और साथ ही वंडरला हॉलीडेज पर आपके कमेंट्स क्या रहेंगे? कैश मार्केट का स्टॉक 295 के आसपास हुआ है बंद। जी, उसमें पहला टारगेट होना चाहिए 235 का और दूसरा टारगेट होना चाहिए 250 का। एसएल हो सकता है इसमें 214 का, पोजीशन बनाई जा सकती है।
ठीक है, चलिए तो ये सलाह आपको मिली है वंडरला हॉलीडेज पर। शुक्रिया रचना, आप शो में आई क्योंकि शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और कल की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ मार्केट स्टूडियो में तो इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज़ से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।